मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि कोई छात्र मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में जरूर सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो वैसे कार्य करेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है। जो बीत गया है वह नहीं आएगा और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि खुली हाथों से उसका स्वागत करो। भ्रम और संदेश से परे जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। भ्रम और संदेश से परे जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र होता है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते उनका पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म दिखता है और अकर्म में कर्म दिखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। मनुष्य जो भी कार्य करता है मनुष्य की यह नियत होती है कि उसके द्वारा किए गए कार्य का फल अविलंब प्राप्त हो जाए। लेकिन साथियों, अपने किए गए कार्य का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। आत्मा विनाश से परे है। कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। इस धरती पर एक ही चीज है जो बिल्कुल अजर और अमर है, वो है मनुष्य की आत्मा जो कभी नहीं मरता है। खुशी मन की एक ही अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, खुशी अंतरात्मा की खुशी होती है। आपके लिए चाहे खुशियों के कितने भी वस्तु मिल जाए या फिर खुशियों के कितने भी सामान मिल जाए, आपको खुशी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपके अंतरात्मा खुश नहीं होंगे। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान और ज्ञान से बेहतर है ध्यान। यांत्रिक अभ्यास से आपको ज्ञान नहीं मिल जाती। जरूरत है कि आप यांत्रिक अभ्यास के बदले ज्ञान की प्राप्ति करें। यही आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा काम करने वाला व्यक्ति ही इस संसार पर राज करता है। जो व्यक्ति हमेशा अच्छा कार्य करते हैं उसे दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति अंत नहीं कर सकती। इसलिए इस दुनिया में अजर और अमर बनना है, दुनिया की हर खुशियां पाना है तो आप हमेशा अच्छा कार्य करें। जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। जो व्यक्ति इच्छा और क्रोध से मुक्त रहता है और जो अपनी आत्मा की पुकार को सुनता है, उन्हीं व्यक्ति के पास भगवान द्वारा दिया हुआ शांति होती है। जिन्होंने अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं किया, जिनकी इच्छाएं अनंत होती है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाता है। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वो हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे काम अक्सर आदमी स्वयं ही कर लिया करते हैं। बुरे कर्म सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जब भी अच्छा कर्म करने की बात हो तो लोग हजारों बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो
जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया जो तुमने खो दिया, क्योंकि तुमने जो भी लिया यही से तो लिया, जो भी दिया यही पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा, फिर क्यों रोते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका क्या गया है इस संसार में जो आप खोकर रो रहे हो। आप खाली हाथ आए थे, आपने कुछ लेकर नहीं आए थे, फिर आपने क्या खो दिया। इसलिए व्यर्थ की चिंता मत कीजिए। जो कुछ भी आज आपका है वो कल किसी और का हो जाएगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि आपके हाथों से कुछ निकल गया हो। यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। दोस्तों, व्यक्ति में एक अहंकार बन जाता है। जब भी कोई एक अच्छा कार्य हो जाता है तो लोग यही समझ लेते हैं कि ये मैंने किया है, लेकिन हकीकत यही नहीं है। हकीकत तो यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमसे नहीं हो रहा है, वो तो भगवान से प्रेरित होकर हो रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।